Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to do question number 6, 7 and 8 and our topic is interest on loan by partners to the firm. मतलब कि पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. So in question number 6, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म. दो पार्टनर्स हैं सीता गीता, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हम लोगों को 3:2. दोनों ने ही फर्म को लोन दिया है 30,000 रुपए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, कितनी तारीख को दिया है? ऑन 1st of October 2024. पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. मतलब कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर. अब हमको क्या निकालना है कि फर्म कितना इनको इंटरेस्ट पे करेगी. ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, फिर भी हमें पार्टनर्स को 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने नहीं बनाई है, बनाई भी है तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें तब भी 6% पर एनम उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले निकालो सीता ने कितना लोन दिया है. तो सीता ने कितना लोन दिया है? 30,000 रुपए टोटल दोनों ने मिला के लोन दिया हुआ है. तो 30,000 रुपए का इसने 3:2 मतलब 3/5 सीता ने दिया है. और गीता ने कितना दिया है? गीताज लोन इज इक्वल्स टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 18,000 हो जाता है सीता का लोन. सिमिलरली हम गीता का लोन कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 इंटू 2 मतलब कि 12,000 हो जाता है आपका गीता का लोन. सीता ने लोन दिया है फर्म को 18,000, गीता ने दिया है 12,000. कितनी तारीख को दिया है? 1st of October को. अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका IOL मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन. कैलकुलेशन ऑफ IOL मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, अब सीता का निकालेंगे. सीता ने कितने रुपए दिए हैं? 18,000. 18,000 पे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो 6% इनको इंटरेस्ट मिलेगा. 6% कितने मंथ का? अक्टूबर में सीता ने लोन दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को, है ना. अकाउंटिंग जो ईयर है, फर्म की बुक जो क्लोज होती है वो 31 मार्च को होती है, इसलिए हम 6 महीने का निकालेंगे. ठीक है, तो 6 महीने का हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सीता का लोन 540 रुपीज. सिमिलरली हम गीता का लोन कैलकुलेट करेंगे. IOL 12,000 रुपए इसने लोन दिया है, उसका 6% सेम डेट पे दिया है मतलब 6 महीने के लिए. Three twos are 6, 3 ones are 3. So your answer is Sita's IOL will be 540 rupees and Geeta's IOL will be 360 rupees. ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो जाता है. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? लेट्स रीड इट फर्स्ट. बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स. बैट और बॉल दो पार्टनर्स हैं, इनका PSR दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3. कैपिटल दी हुई है हमको 1,20,000 और 60,000. 1st of October को बैट और बॉल दोनों ने ही फर्म को लोन दिया है. ठीक है, कितने का दिया है? 2,40,000 का बैट ने दिया है और 1,20,000 का बॉल ने दिया है. बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज इट्स प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000. अब बैट ने अपने प्रॉपर्टी भी फर्म को दे दी है यूज करने के लिए. बोला कि भाई आप हमारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो लेकिन उसके बदले आपको 5,000 रुपये महीना रेंट देना पड़ेगा.
ठीक है, बैट ने फर्म को लोन भी दिया है और बैट ने फर्म को प्रॉपर्टी भी दी है मंथली रेंट पर। अब जब फर्म को लॉस हुआ है, फर्म को लॉस हो गया है 9,000 रुपए का, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज और ध्यान से सुनना कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है, फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता है अगर वो एप्रोप्रिएशन है, मतलब कि जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझना क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप किसी का अमाउंट यूज कर रहे हो, पैसा यूज कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मतलब ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि जो चीज देनी ही देनी है, ठीक है। तो बैट को आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा और रेंट भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी आप यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ आईओएल। इनको लोन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। बैट और बॉल, देखो बैट ने कितना अमाउंट दिया है फर्म को, 2,40,000 रुपए, ठीक है। और बॉल ने दिया है 1,20,000 रुपीज। कितनी तारीख को दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। और यहाँ पे भी इंटरेस्ट का कुछ रेट नहीं बताया। रेट नहीं बताया मतलब 6%। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ रेट वगैरह नहीं लिखा हुआ है कि कितना परसेंट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, तो 6%। कितने मंथ का? 6 महीने का, क्योंकि इन्होंने लोन दिया है 1 अक्टूबर को। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। बैट का अमाउंट आ रहा है आपका 0,012,7,200 और बॉल का अमाउंट आ रहा है आपका 3,600। दिस इज द अमाउंट ऑफ आईओएल। ये इनका आईओएल है, ठीक है। अब बैट ने प्रॉपर्टी भी दी हुई है उसकी, है ना, जिसको ये यूज करेंगे। तो बैट की प्रॉपर्टी पे रेंट भी मिलेगा। तो रेंट ऑन बैट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको रेंट मिल रहा है 5,000 रुपए महीना, मतलब कि 5,000 रुपए इंटू 12 मंथ। क्योंकि ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है कि प्रॉपर्टी कब रेंट पे दी है, डेट नहीं गिवन है, तो हम मानेंगे कि पूरा साल के लिए दी हुई है, ठीक है। तो आपका 60,000 रुपए क्या आ जाता है? रेंट ऑन बैट्स प्रॉपर्टी। बैट को आईओएल भी मिल रहा है, बॉल को आईओएल मिल रहा है और रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी पे, किसको? बैट को, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों कि लॉस इनको दे रखा है, तो अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस मतलब कि सारे खर्चे देने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉस है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो देखो पहले से इनको लॉस है, 9,000 रुपए का लॉस है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्योंकि हम माइनस को ब्रैकेट से शो करते हैं। अकाउंटेंसी में माइनस को हम ब्रैकेट से शो करते हैं। लॉस माइनस में है। अब इनको ये सारी चीजें भी हमें देनी है ना। तो लॉस में से ये सारी चीजें माइनस कर दो, मतलब कि ये सारी चीजें लॉस को और बढ़ाती जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें अगर हम माइनस कर देते हैं, मतलब कि सभी चीजें ऐड कर करके इनका टोटल लॉस कितना हो जा रहा है? बहुत सारा हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट। 60,000 प्लस 9,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600, दैट इज 0,0,8 19 कैरी 1 79,800 रुपीज। टोटल लॉस हो जाता है आपके फर्म को 79,800। तो अब इनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो बैट का जो लॉस आएगा, बैट्स लॉस, बॉल्स लॉस, दोनों को ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। 79,800 79,800। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनका रेशो दे रखा है P&L PSR। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
प्रॉफिट भी इसी रेशो में शेयर होता है और लॉस भी इसी रेशो में शेयर होगा। 2:3 मतलब 2/5, 3/5। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹31,920 एंड 47,880 रुपीज। ये क्या हो जाता है इनका लॉस का शेयर। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको बैट ने लोन दिया है 2,40,000, बॉल ने लोन दिया है 1,20,000, अक्टूबर में दिया है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का रेट कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए हमने 6% एज्यूम किया है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड IOL हमको 6% देना पड़ता है। तो 6% फॉर 6 मंथ हमने कैलकुलेट किया है। बैट का इंटरेस्ट आया 17,200 और बॉल का आया है 3,600। बैट ने प्रॉपर्टी भी दी हुई है रेंट पे, तो उसकी प्रॉपर्टी का रेंट निकल रहा है आपका 5,000 रुपए इंटू 12 महीने, मतलब कि 60,000। अब फर्म को पहले से ही लॉस हो रखा है 9,000 का। 9,000 में से हम ये चीजें और देने वाले हैं, मतलब कि लॉस जो है आपका टोटल हो जा रहा है 79,800। लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनरशिप में प्रॉफिट भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लॉस भी वही लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जितना भी लॉस होगा वो भी उनको ही बियर करना पड़ेगा। तो 79,800 का लॉस है। इनके PSR रेशो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो बैट का लॉस हो गया आपका 31,920 एंड बॉल का लॉस हो जाता है 47,880। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 8, Akhil, Sunil and Parvesh are partners sharing P&L in the ratio of 3:1, 3:2:1. Opening balance of loan by Sunil account was 3 lakh, मतलब कि सुनील ने लोन दे रखा है फर्म को 3 लाख रुपए का। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना है इसको? 10% देना है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है 10%, तो मतलब हम 10% देंगे। अगर डीड नहीं होती है तो हम 6% देते हैं, बट इस क्वेश्चन में डीड है तो 10% देंगे। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी। इंटरेस्ट दे भी दिया है, चेक से दिया है फरवरी तक का। ठीक है, और ऑन 1st ऑफ मार्च को इंटरेस्ट दे दिया है फरवरी तक का। और बैलेंस जो है, मतलब कि बचा हुआ 1 महीने का इंटरेस्ट अभी भी देना बाकी है। अब आपको इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है और फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है, तो हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही फॉर्मेट हम लोग जनरल एंट्री का बनाते हैं। फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। अब देखो बच्चों, IOL देना है 10%, जिसमें हम फरवरी तक का IOL जो है वो दे चुके हैं 1 मार्च को। तो March 1 कितनी तारीख को हम IOL दे रहे हैं इनको? March 1 को पे कर रहे हैं 2025 में। 2025 में इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब IOL अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों किया मैंने? IOL फर्म के लिए एक्सपेंस है ना, क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है। एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए IOL को डेबिट किया है टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि पैसा हमारे बैंक से जा रहा है, हमने चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स व्हेन डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। ठीक है, ये जनरल एंट्री का रूल है। तो IOL एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ है और बैंक से पैसा गया है इसलिए टू बैंक। ठीक है, अब कितना पैसा गया है ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 3 लाख रुपए इसका लोन है। 3 लाख रुपए का हमें 10% देना है अमाउंट,
और कितने महीने का, 11 महीने का, क्योंकि फरवरी तक का आपने पे किया है, 1 महीने का पे अभी तक नहीं किया है। ठीक है, फरवरी तक का अमाउंट पेड है और बाकी अमाउंट अभी पेड नहीं है। 3 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं, तो 3 से 10,000 एंड 4 जार 4 2 जार 8 500 2500 इंटू 11 27,500 रुपीज। 27,500 इसने 1 महीने का लोन दिया है मार्च 1 को। ठीक है, अब 1 महीने का अभी भी 1 महीने का ड्यू है, तो ड्यू की एंट्री हम क्या करते हैं, मार्च 31 को करेंगे हम 2025 में। IOL अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग को हम शॉर्ट में OS भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि जो अभी भी देना बाकी है। कितना देना बाकी है, 3 लाख रुपए का 10% इंटू 1 महीने का अमाउंट। ठीक है, 1 महीने का अमाउंट आपका कितना हो रहा है, 2500 रुपए। 2500 रुपए अभी भी देना बाकी है। ये हो गई आपकी 2 एंट्री, और लास्ट एंट्री आपकी हो जाएगी मार्च 31, 2025। जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू IOL। टोटल अमाउंट ऑफ IOL इज 27,500 एंड 2,500, मतलब कि टोटल अमाउंट जो है IOL का हमें कितना देना है, 30,000 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हुई, IOL टू बैंक, जो कि अमाउंट हमने 11 महीने का दे चुके हैं मार्च 1 को, उसकी एंट्री होगी। और जो अभी आउटस्टैंडिंग है उसकी आउटस्टैंडिंग में एंट्री डालेंगे, IOL टू आउटस्टैंडिंग IOL। एंड थर्ड एंट्री में हम जो IOL है मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 एंट्री होंगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, अगर हमने पे किया है, फिर आउटस्टैंडिंग है और उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो आई विल क्लियर दैट डाउट। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय।